नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की यानी व्यावसायिक पर्यावरण की, जिसमें हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियोस में व्यावसायिक पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक को समझा था और जाना था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा की, यानी मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है। हालांकि आप लोग मुद्रा का प्रयोग अपने जीवन में करते ही रहते हैं, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो यानी छोटा बच्चा हो और कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो, जवान हो, बूढ़ा आदमी हो, सब कोई मुद्रा का प्रयोग करता है। तो हम लोग समझेंगे मुद्रा के अर्थ को, फिर समझेंगे मुद्रा की परिभाषा को, और फिर हम लोग अंत में समझेंगे भाई साहब कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। आप लोग मुद्रा को देखते होंगे, अभी ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको सारी की सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपका एग्ज़ाम भी बढ़िया जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मुद्रा के अर्थ की। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आपके सारे के सारे प्रश्नों का आंसर हम जरूर देंगे, इसलिए आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों का हमें जरूर बताएं। ठीक है। मुद्रा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मनी। मुद्रा विनिमय का सभी जगह स्वीकार किया जाने वाला माध्यम है। बात समझिएगा, जो वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है? मैं समझाता हूँ अब। मुद्रा कहा गया है कि क्या है? माध्यम है। और एक कैसा माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सचेंज, और हम लोग और सरल करके समझेंगे तो आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग सामान ले रहे हैं, जैसे अगर कोई मेरा विद्यार्थी है, मैं उससे 2 कलम ले रहा हूँ, ठीक है, और 2 कलम के बदले मैंने उसे 1 कॉपी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? हम लोगों के बीच में 2 तरह की वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, लेकिन इसमें तो हमारे पास मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने विद्यार्थी से 2 कलम लिया और उस 2 कलम के बदले मैंने उसे 20 रुपये दे दिए, तो क्या हुआ? जो मनी यानी जो 20 रुपये है, जो मैं उसे 20 रुपये दे रहा हूँ, वह माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किसी भी वस्तु को लेने के लिए, यानी पेन को लेने के लिए। तो यही बात यहाँ पे सटीक तौर पे समझाई जा रही कि जो मुद्रा है ना, वो माध्यम के रूप में प्रयोग आता है। और ये माध्यम किसके रूप में है? यह सभी जगह स्वीकार होता है, और यह विनिमय के रूप में यानी किसी भी वस्तु के हस्तांतरण के रूप में, एक्सचेंज के रूप में प्रयोग में आता है। आगे कहा गया जो वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। अगर मुद्रा न रहे ना, तो हम लोग किसी भी वस्तु को क्रय और विक्रय के रूप में नहीं देख सकते हैं, यानी कोई भी वस्तु खरीदी या बेची नहीं जा सकती बढ़िया तरीके से। पहले भी सिस्टम था जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो वहाँ पे क्या था? कोई भी वस्तु दी जाती थी और उसके बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी। तो वहाँ पे भी तो एक्सचेंज था, लेकिन वहाँ पे वह एक्सचेंज कोई भी किसी भी तरीके से वैल्यूएबल नहीं था। किसी एक पर्सन को लॉस होता था, किसी एक पर्सन को प्रॉफिट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुद्रा की बात की गई है, तो भाई साहब मुद्रा के होने से ना क्रय विक्रय की सुविधा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाती है, क्योंकि सारे के सारे गुड्स की प्राइस उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही सेट की जाती है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, और जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट कंडीशन होता है, डिमांड होता है, उसी प्रकार से प्राइजेज सेट होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख तत्व है। आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारे देश में मुद्रा चलन से बाहर हो जाए, यानी मुद्रा को ही बाहर कर दिया जाए, भाई साहब देखिए अब नोट नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि नोटबंदी आया था, नोटबंदी की गई थी सरकार के द्वारा। तो उस समय जब नोट बंद किए गए थे 500 और 1000 के, तो उस समय जो भी विनिमय का काम था बाधित हुआ था ना।
तो वही बात आप लोग समझेंगे कि अगर हमारे पास मुद्रा नहीं है तो विनिमय नहीं हो पाएगा, और विनिमय नहीं हो पाएगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए कहा गया है ना कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख तत्व है क्या? मुद्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मूल्य के माप के साथ साथ भंडारण की भी सुविधा प्रदान करता है। इससे क्या होता है? मुद्रा होता है ना, यानी पैसा होता है, रुपया हम लोग कहते हैं अपने देश में। तो उसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं। कैसे? बात समझिएगा। मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2 पेन का। तो कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी कंपनी मान लीजिए पेन बना रही है, तो उसका जो भी उस पर लागत लगता है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ करके उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देती है, और वो मूल्य रुपए में होता है। अगर किसी और कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ के पैसे हो सकते हैं, वहाँ की मुद्रा हो सकती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ कहा गया है कि मूल्य की माप तो हो पा रही है, वस्तु के मूल्य की माप तो हो पा रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भंडारण की भी सुविधा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कैसे? आप मान लीजिए सेविंग करते हो, क्लियर है, पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में या फिर अपने घर पे लॉकर में या फिर एफडी करा लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके या फिर अपने पास कैश को रख करके या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे रख करके अपने पैसे को क्या कर रहे हो? भंडारित कर रहे हो। या फिर आप लोगों ने क्या किया? ज्वेलरी खरीद लिया। तो इस तरीके से हम लोग भंडारण की सुविधा का भी इस्तेमाल कर पाते हैं पैसे के माध्यम से। क्लियर है? आगे बात करते हैं परिभाषा की। अभी हम लोगों ने जब बात किया हुआ है अर्थ का, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग जब परिभाषा समझेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ज़्यादा। इसमें परिभाषा पहला है अल्फ्रेड मार्शल का। ये कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। अभी तो मैंने वही बात बताया। और साथ ही यह मूल्य के माप और भंडार के रूप में कार्य करता है। मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं। आप लोग ये डेफिनेशन लर्न कर लोगे तो एग्ज़ाम में नंबर बढ़िया आते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो भाई देखता है कि हाँ इसने क्या किया हुआ है, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखा हुआ है, अपनी मनमानी का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा है जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार ये कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी मशीन है जो बिना इसके किए जाने वाले कामों को जल्दी और आसानी से कर सकती है। हालांकि यह कम तेजी और आसानी से किया जा सकता है। जो भी कार्य मुद्रा से किए जाते हैं उन कार्यों को मुद्रा बहुत तेजी से कर पाती है। मान लीजिए आपके पास, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपको एक चाय पीनी हो, ठीक है, लेकिन आपके पास उस समय पैसे ना हो चाय वाले को देने के लिए 10 रुपया 20 रुपये जो भी हो। लेकिन आप कह रहे हैं भाई देखो मेरे पास एक यह पेन है, मैंने सुबह सुबह भी लिया हुआ है, ठीक है, और तुम इस पेन को ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, तुम मुझे चाय पिला दो। तो क्या इस तरीके से जो भी सामने का काम है वो जल्दी से हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। भाई कहेगा मैं पेन क्यों लूँगा भाई, मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसा रहेगा ना तो आप जो काम चाहते हो वह काम त्वरित हो सकता है, आपको चाय मिल जाएगा तुरंत। इस तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल हम लोग सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, अगला है एडम स्मिथ के अनुसार। ठीक है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं के संचलन के साधन के रूप में कार्य करता है। कोई भी वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं यानी स्थानांतरित होती हैं, तो स्थानांतरण में भी काम आता है मुद्रा ही। यानी अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो कोई वस्तु कोई खरीदेगा नहीं, कोई वस्तु खरीदेगा नहीं तो किसी भी वस्तु का संचालन होगा या नहीं। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है बहुत बढ़िया तरीके से। और अगला यानी अंतिम डेफिनेशन है जेएम किन्स के अनुसार। ये कहते हैं कि मुद्रा वह चीज़ है जिसे आमतौर पर विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और साथ ही यह मूल्य के माप और भंडार के रूप में कार्य करता है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, पहले ही मैंने आप सभी को बताया हुआ है अर्थ में डिटेल में।
ठीक है, अब आते हैं मुद्रा के कार्य पर। फंक्शंस ऑफ मनी, मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं, मैं आपको यहाँ पे केवल और केवल रिकॉल कर देता हूँ कि एग्जाम के टाइम पे आप लोग भूलिए मत। पहला है विनिमय का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी गुड्स को या फिर सर्विस को आपको लेना है, परचेज करना है या फिर सेल करना है, तो वहाँ पर मुद्रा काम आती है, पैसा काम आता है, इसको हम लोग कहते हैं मनी काम आती है। क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए, माध्यम के रूप में। इकाई का मापक, यानी यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर कोई भी गुड्स है, या मान लीजिए कोई एक पेन है, तो उस पेन को किस वैल्यू पे बेचा जाएगा, कितना उसका वैल्यू तय होगा, यह बात हम लोग समझ पाते हैं मुद्रा के द्वारा। दूसरा है, अगला यानी तीसरा है मूल्य संचय, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। चौथा है अग्रिम या विलंबित भुगतान का मानक। अगर हमें आगे चल के भी कई बार पैसे पे करने होते, जैसे ईएमआई हो गया, कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, या फिर कहीं से उधार लिया, तो इस कार्य के रूप में हम लोग आगे आने वाले पेमेंट को भी मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। और पांचवा है मूल्य का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो भी वैल्यू है, मूल्य है, उसको हम लोग मुद्रा के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात हमें समझनी है मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज समझा मुद्रा के अर्थ, परिभाषा और उसके कार्य के बारे में। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछ सकते हैं, आपको सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर देंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा पूर्ति क्या है। इसमें हम लोग तमाम तरह के मेजरमेंट को, फॉर्मूले को, एग्जाम्पल को समझेंगे, जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्लियर हो जाएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।